अब जेडीयू के लोगों को क्या पता है कि क्या बात हुई। अब बिना जाने हुए कोई कुछ भी बोले, अब उसकी मर्जी। नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे और नीतीश कुमार से अब अलग होकर उनके ही खिलाफ में मोर्चा खोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके पटना लौट आए हैं और पटना लौटते ही उन्होंने बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाएं जो है वो तेज कर दी हैं। आपको बताया कि अमित शाह से उनकी 45 मिनट की कल दिल्ली में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अब बिहार की राजनीति चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। बिहार की राजनीति में हलचलें जो है वो काफी तेज हो गई हैं। तो एक बार फिर से महागठबंधन कहीं ना कहीं इस विषय पर चर्चा जरूर कर रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और महागठबंधन दल में उपेंद्र कुशवाहा जो है किस तरीके से राजनीति सक्रियता उनकी बढ़ी हुई थी और जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ ही बगावती तेवर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनाया। बाद में उन्होंने नीतीश का दामन छोड़ा और अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल किस तरीके से उन्होंने बनाया उसकी भी तस्वीर आपने देखी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मुलाकात करके पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। जरूरत होगी हम बुलाकर बताएंगे। ये माना जाए कि अब आप अब मानने के लिए तो आप स्वतंत्र है, जो मानिए वो अलग विषय है, लेकिन मुझको जब जो बात बतानी होगी तभी बताएंगे। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ तय था, उसी मुताबिक तो आप काम कर रहे हैं। अब जेडीयू के लोगों को क्या पता है कि क्या बात हुई। अब बिना जाने हुए कोई कुछ भी बोले, अब उसकी मर्जी। कब खुलासा करेंगे सर, ये तो बता दीजिए। चलिए, जब आवश्यकता होगी बताना है हम बताएंगे। मतलब सब तय हो गया है, सब कुछ तय हो गई है। अब क्या तय हुआ नहीं तय हुआ, अब क्या तय करने हम गए थे कि तय हो गया। अब अपने मन से कुछ अर्थ लगाना हो तो आपकी मर्जी। बस आप हाँ, तो आप अटकल लगा रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है लगाने के लिए, लेकिन हमको जरूरत होगी तब हम बताएंगे। तो आपने सुना, उन्होंने कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि समय आएगा तो हम इसका फैसला बताएंगे, यानी कि विश्वस्त सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह के बीच में जो डील है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। समय का इंतजार किया जा रहा है। आगामी 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव के ठीक पहले बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है और खास तौर पे अमित शाह की सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी है, अब तक 4 रैलियां वो बिहार में कर चुके हैं। अभी 2024 के चुनाव आते आते न जाने कितनी रैलियों में अमित शाह भाग लेंगे। बिहार में उनका मिशन बिहार है। बिहार में बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है, एनडीए गठबंधन परचम लहराना चाहता है और इसके लिए बिहार के तमाम नेताओं, नीतीश महागठबंधन और नीतीश के विरोधी नेताओं को बीजेपी एकजुट करने में लगी हुई है। चिराग पासवान की बातचीत करे, उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत करे, मुकेश सहनी की बातचीत करे, इन तमाम नेताओं पर बीजेपी की नजर है और बीजेपी लगातार जो है इनसे मुलाकात कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा पर हमने आपको चर्चा सुबह में ही करके बताया कि 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा का डील हो रहा है और सब कुछ फाइनल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पटना लौट आए हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन इससे कहीं ना कहीं चिंतित जरूर होगा। टेंशनें जो है उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ा दिया है। बीजेपी जातीय समीकरण खेल रही है और जातीय समीकरण में वो कितना सफल हो पाएगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से वो समेटने में लगी है तमाम नेताओं को, वो एक बड़ा सियासी हलचल जो है वो मचा सकता है आगामी 2024 के चुनाव में। आपको बताएं कि 45 मिनट तक अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हुई है और 45 मिनट बहुत बड़ा समय होता है, यानी कि डील जो है वो सब कुछ फाइनल हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि समय आते ही हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, यानी कि चुनाव के ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो सकते हैं और एक बड़ा जो सियासी हलचल है वो बिहार में देखने को मिलेगा। बहरहाल क्या कुछ होता है तमाम खबरें लगातार देंगे। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।